बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। असल में ये गाज़ीज़ लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है। इससे पिछली क्लास में हमने इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस किया था। अब गाज़ीज़ लॉ को किस तरह से इस्तेमाल करना होता है, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। ये स्टेप मैंने पिछली एप्लीकेशन में भी बताए थे, आज जो हम पढ़ रहे हैं इसमें भी बताऊंगा, और इससे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे जो इसकी तीसरी एप्लीकेशन होगी उसमें भी यही स्टेप को फॉलो करेंगे हम। अब वो हैं कौन कौन से स्टेप जिनको हमने देखना होता है। इसमें से जो फर्स्ट है वो है कंसीडर गाज़ियन सरफेस, यानी सबसे पहले हमें गाज़ियन सरफेस ड्रा करनी पड़ती है। मैं फिर से बताता चलूँ कि गाज़ियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है, इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, आर्बिट्रेरी शेप होती है। और इस सरफेस को जब आप ड्रा करते हैं तो वो पॉइंट उसके अंदर होना चाहिए जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे होते हैं। ये इसकी कंडीशंस होती हैं, ये लाजमी फॉलो करनी चाहिए। दूसरा स्टेप ये होता है कि हम उसके बाद गाज़ियन सरफेस को ड्रा करने के बाद हम चार्ज फाइंड करेंगे जो उस गाज़ियन सरफेस के अंदर मौजूद होगा। जितना भी चार्ज होगा वो हम फाइंड करेंगे। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू गाज़ियन सरफेस। अब जो गाज़ियन सरफेस हमने बनानी है उसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और फिर चौथे स्टेप में हमने जाकर गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करना है। अब हम यही तरतीब को आगे जारी रखेंगे, मैं साथ साथ हेडिंग भी लगाऊंगा और इसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हम, क्योंकि हम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक शीट ऑफ चार्ज ले ली। मैंने यहाँ पर जो शीट ली है इसके ऊपर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। और याद रहे कि ये जो शीट है ये इनफाइनाइट है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बहुत दूर तक ये पॉजिटिव चार्जेस फैले हुए हैं। हमने उस इनफाइनाइट शीट का एक छोटा सा पार्ट लिया है जो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। अब हमने सबसे पहले स्टेप को फॉलो करना है जो कि हमें ये बताता है कि हमने सबसे पहले गाज़ियन सरफेस को ड्रॉ करना है। गाज़ियन सरफेस से ये एक कंडीशन होती है कि वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए, और ये सरफेस हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना देते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर क्योंकि जिस चार्ज को हमने डिस्कस किया था वो स्फेरिकल था, तो हमने गाज़ियन सरफेस को भी स्फेरिकल शेप में ही बनाया था। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम गाज़ियन सरफेस को सिलेंड्रिकल शेप में अज्यूम करेंगे। असल में हमने करना क्या है, इस चार्ज शीट से दूर किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो गाज़ियन सरफेस हम बनाएंगे वो किस फॉर्म में होनी चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर पासिंग थ्रू द शीट, कि हम इसको सिलेंड्रिकल शेप में लेंगे कुछ इस तरह से, और वो इस तरह से होगा कि इस शीट में से पास कर रहा होगा। अब हमने करना क्या है, मैंने एक कंडीशन ये भी बताई थी कि जो गाज़ियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं वो ऐसे होनी चाहिए कि जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है वो भी उस सरफेस के अंदर आना चाहिए। अब मान लें कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहते हैं, और ये जो पॉइंट है मैंने इस गाज़ियन सरफेस के अंदर बनाया है। ठीक है, ये किसी भी जगह पर हम ले सकते हैं। फिलहाल इस केस के लिए मैंने इस पॉइंट को कंसीडर किया। ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमने इस सरफेस के अंदर मौजूद चार्ज की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी फाइंड करना है कि इसके अंदर कितना चार्ज मौजूद है। अब ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि इस पूरी शीट में से कितने चार्जेस यहाँ पर मौजूद होंगे, मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कितने चार्जेस एग्जैक्टली मौजूद हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मौजूद होंगे। अब इस यूनिट एरिया में जितने भी चार्जेस मौजूद होंगे वो कहलाएंगे इसकी चार्ज डेंसिटी। तो यानी इस गाज़ियन सरफेस के अंदर मौजूद चार्जेस को हमने फाइंड करना है तो हमें चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। अब चार्ज डेंसिटी किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है कि चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते होते हैं। तो ये किस तरह से हम फाइंड करेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया में कितने चार्जेस मौजूद हैं वो चार्ज डेंसिटी। तो हम तो बात करें सिलेंड्रिकल शेप की, इस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर कितने चार्जेस हैं ये हमने फाइंड करना है। अब क्योंकि बाय डेफिनेशन अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो ये बनेगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। हमने क्या करना है, इसमें से चार्ज को फाइंड करना, तो ए को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए के इक्वल आ जाएगा। तो ये रहा हमारा दूसरा स्टेप कि हमने इस गाज़ियन सरफेस के अंदर मौजूद चार्जेस की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए के इक्वल आता है। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ। अब तीसरा स्टेप हमें हमारा क्या बताता है, इसको वैसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते, बाद में हम इसको यूज करना है। तीसरा स्टेप हमारा यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू गाउसियन सरफेस, यानी ये जो आपने गाउसियन सरफेस ड्रॉ की है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। अब हमने कुछ चेंजिंग करनी है, कुछ बातों को एक्सप्लेन करना है इस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर। तो मैं एक काम करता हूँ, इस सिलेंड्रिकल शेप को अलहदा से ड्रॉ कर देता हूँ। यही जो गाउसियन सरफेस हमने बनाई हुई है इसी को मैंने अलहदा यहाँ पर ड्रॉ किया जिस चीज़ों को समझाने के लिए। तो देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये सेंटर में आपको जो चार्जेस नज़र आ रहे हैं ये उस शीट के चार्जेस हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और उसकी ये बाकी दोनों साइड्स यहाँ पर मैंने बना दी। इसकी ये वाली जो साइड है इसको यहाँ पर बनाया, और इसकी ये जो दूसरी साइड है ये यहाँ पर, यानी ये वही शीट को इसको अलहदा से बनाया। अब देखें, क्योंकि यहाँ सेंटर में मौजूद जो चार्ज हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, और हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो अवे जाती हैं, दूर जाती हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दूर ही जाएंगी, जिसको मैंने यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया रेड लाइन से, ये इस चार्ज शीट में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में होंगी क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने सिर्फ उसमें से एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब नेक्स्ट चीज़ हमने समझना है, क्योंकि हमने फ्लक्स फाइंड करना है इस पूरे सिलेंड्रिकल शेप का, तो पहले देख लेते हैं कि एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर हमारे पास कौन कौन सी साइड्स आती हैं और उन साइड के वेक्टर एरिया क्या होते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी लेफ्ट साइड पर, तो लेफ्ट साइड पर इसका जो वेक्टर एरिया होगा इसी सरफेस, क्योंकि ये सरफेस फ्लैट होती है, ये वाली सरफेस बिल्कुल फ्लैट होती है, तो इसका वेक्टर एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं दूसरी साइड पे बात करूं तो ये सरफेस भी इसी तरह से फ्लैट होगी, तो इसका वेक्टर एरिया भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तीसरी जो इसकी साइड होती है वो कर्व होती है, ऐसे बिल्कुल जो ऊपर आपको गोल शेप नजर आती है जिसको कर्व शेप कहेंगे वो, और इसका नॉर्मल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद जिसको हम वेक्टर एरिया कहते हैं, अब हमने इसमें से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। अगर हम गौर करें यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये बनेगी। अगर मैं इसको यहाँ पर पीछे बढ़ा देता हूँ, ये वाली जो लाइन है तो ये ऐसे बनी, यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, और ये एक डायरेक्शन में नहीं होगी, ये दोनों डायरेक्शन में होगी, क्योंकि सेंटर के अंदर शीट है तो शीट की लेफ्ट साइड पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और शीट के राइट साइड पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो राइट साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उसको मैं यहाँ पर ऐसे ड्रा कर देता हूँ। तो यहाँ से ये बात क्लियर रखनी है कि सेंटर में शीट है तो उसके दोनों साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी। अगर आप गौर करें तो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ठीक है। तो अगली जो चीज हमने देखनी है कि यहाँ पर टोटल फ्लक्स कितने हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इन साइड्स की बात करूं, एक साइड हमारे पास ये है, दूसरी साइड ये, तीसरी साइड ये है, हम तीनों पर फ्लक्स फाइंड करेंगे, ठीक है, और तीनों के फ्लक्स को फिर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कि फाई, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 ये बनेगा। अब हमने समझना है कि इन सारे फाई के, हमें मालूम है कि जो फाई है ये किसके इक्वल होता है, फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा के इक्वल होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बात हमें पता है, वेक्टर एरिया भी मालूम है, यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो इसका एंगल थीटा है। अगर आप इस साइड पर गौर करें, ये वाली जो साइड है इसको मैं साइड 1 कह देता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सेम है, ये बात हमें मालूम है। जहाँ पर डायरेक्शन सेम होती है वहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। अगर आप राइट साइड पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की फिर से डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब इस साइड पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी। और अगर इसमें देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट साइड या राइट साइड पर है, और जबकि ये वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर बनने वाला थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि 3 हम फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं और तीनों एंगल भी हमें मालूम है। तो फिर हमें इससे बाय डेफिनेशन, बाय फार्मूला अगर हम इसको देखें तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर फाई इज इक्वल टू EA cos 0 डिग्री, इसकी वजह से फिर प्लस EA cos 0 डिग्री प्लस EA cos 90 डिग्री। तो हमने तीनों फ्लक्स को लिखे जिसमें 2 एंगल 0 डिग्री बनते हैं और एक एंगल 90 डिग्री बनता है। और हमें मालूम है कि जो cos 0 डिग्री होता है वो 1 के इक्वल होता है और जो cos 90 डिग्री होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो इस हिसाब से अगर हमें देखा जाए, देखें तो यहाँ पर आंसर आएगा 1, इसका आंसर भी 1, जबकि इसको देखें तो इसका आंसर 0 आएगा। अब ये 0 है तो ये तो पूरा फैक्टर 0 कर देगा, तो हमारे पास टर्म बचेगी कौन सी, फाई इज इक्वल टू EA प्लस EA, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू 2EA। अब ये रहा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गाउसियन सरफेस के अंदर से। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था, हम इसको इक्वेशन कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 2।
अब हमारा जो चौथा पॉइंट होगा जिसमें हमने इस गाजेस लॉ को अप्लाई करना है, जिसके हम एप्लीकेशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हम इसके फोर्थ स्टेप की तरफ, जो कि गाजे लॉ को हमें अप्लाई करना है। हमें पता है कि गाजे लॉ किसके इक्वल होता है, 1/ε0 इंटू क्यू। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशंस को हमने एक ही साथ इस्तेमाल करना है, यानी इससे पहले जो आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पढ़ी है उसको इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इस्तेमाल करना है। किस तरह से इस्तेमाल करना है, अगर हम इसकी लेफ्ट साइड पर देखें तो आपको नजर आ रहा है फाई ई। पिछली स्लाइड के अंदर आपने फाई ई की वैल्यू फाइंड की थी जो कि 2e के इक्वल होती है, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और उससे पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 में पढ़ा था कि जो q है ये सिग्मा ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो q की जगह पर हम सिग्मा ए पुट करेंगे और इस फाई की जगह पर 2e को पुट किया जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2e = 1/ε0 इंटू सिग्मा ए। तो यहाँ से देखा जाए तो ये a इस a के साथ कैंसिल हो जाता है, तो रिलेशन बन जाता है 2e = 1/ε0 इंटू सिग्मा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे, तो e = सिग्मा डिवाइडेड बाय 2ε0। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई इस पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर हम फाइंड करना चाहते थे, ठीक है। एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से दूर किसी पॉइंट के ऊपर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होगा तो हम इस फार्मूला की मदद से करेंगे। लेकिन याद रखें ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वेक्टर फॉर्म को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के लिए जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आती है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम सिंपल इसी फार्मूला के साथ इसकी डायरेक्शन को मेंशन कर देंगे। अब ये डायरेक्शन क्या है, ये है आपके पास आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। ये कहाँ पर इसकी डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर डेफिनेटली हमें यहाँ पर डायरेक्शन बताता है, इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन के अंदर इस यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसकी सेकंड एप्लीकेशन की। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।